श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 शनिवार को पड़ रही है माघ महीने की जया एकादशी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह एकादशी तिथि है जो कि माघ महीने में शनिवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। माघ महीने में जो एकादशी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस दिन इस उपाय से चूकना मत। दोस्तों, देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह माघ महीने की जया एकादशी के दिन एक छोटा से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, यह पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार की एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर में, परिवार में और सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आपने वीडियो को बीच बीच से काट काट करके देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली एकादशी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। वह भी बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की जो बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को उपाय करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार के लिए सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अब हम समझते हैं इस उपाय को करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस जया एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो एकादशी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में किसी भी एक बड़े ही व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम
ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है और घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं, हमें जमीन लेना और जमीन लेने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में मतलब बहुत सारे फल ला करके दे सकता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी भी एक बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय को करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लेनी है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है, और जो हम आपको बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखिए, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है। इसमें सबसे पहली सामग्री एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज एक समी पत्र, समी पत्र भी शिव जी के शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो भी लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल आप पसंद कर लेना, और वह कहीं से भी तोड़कर या खरीद करके लेकर के आना है और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना है। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर के आना है, इसके अलावा कुछ मत लेकर के आना, लेकिन केतकी का फूल मत लेना। तो एक मात्र में आपको यह 4 सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये 4 सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो हम सीधा उपाय को करने के लिए इन 4 सामग्री को लेकर के मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए जा रहे हैं, पर हमें यह बिल्कुल नहीं दर्शाना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी लेकर के जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल का, तो सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर के जरूर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के शिवलिंग, प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेल पत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, वह अपनी पूजा अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा है, उसे कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से जरूर भर करके जाना चाहिए अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही करना है। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम हमेशा बोलते हैं शाम के समय। प्रदोष काल में अगर कोई उपाय कर रहे हो तो दीपक का विशेष महत्व होता है। दिन का प्रदोष, एकादशी के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, उसके जीवन की सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, यह जो दीपक आप लोग यह आटे का लोगे, आटा आप खुद मांड देंगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगा करके उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद दीपक के अंदर दीपक आपका तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो बाती रखेंगे वो गोल बाती रखेंगे। इसमें कोशिश करना आप अपने हाथ की बनाई गोल बाती ही रुई की तैयार करके रखना। उस रुई से आप लोग एक बाती अपने हाथों से बनाओगे तो उपाय का अच्छा फल मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर जो एक गोल बाती रखनी है, उसके अंदर जो एक चीज आप डालोगे वह डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान शिव जी का सबसे
सबसे प्रिय दिन है और इस समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक जल सके। बाजार वाला मिलावटी घी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। शुद्ध देसी गाय का घी ही आपको ढूंढना है। थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, लेकिन गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी को हमेशा अपने घर में रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है। और उपायों में हम लोग जो उपाय करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह में कर रहे हो तो आपको स्नान करना है, बाकी शाम में कर रहे हो तो शाम के समय हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ जाकर के उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना कैसे करेंगे? सुबह के समय में गए हो तो 1 लोटा जल वगैरह भी, पूजन सामग्री जो भी लेकर के गए हो, पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजा अर्चना आप लोग जो भी करते हैं वह पूरी कर लो। उसी के बाद आप शाम के समय में कर रहे हो तो पहले जाकर के बैठ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर गए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक आप लोग जलाओगे, यह किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने घर से लेकर के जाना है और इस दीपक को अपनी ही माचिस से जलाना है। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर के जाना है और ये दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास रख देना। शिवलिंग के इतना पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बना करके रखना। जो दीपक को शिवलिंग के पास में आप रख लोगे, अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री आप अपने घर से लेकर के आए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी वाला स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी जो होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होगा। क्योंकि यहीं पर हमें यह जो उपाय करना है, सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले आपको समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बह करके नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक समी पत्र उठा लो। आप उपाय के लिए जो लेकर के आए हो समी पत्र को उठा करके, समी पत्र को भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके, इस समी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय करने के लिए लेकर के आए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो, चाहे वह कोई सा भी फूल हो, शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो लाल जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल बह करके नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिर में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा। और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेल पत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए जो उपाय को करना है और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल का जो उपाय कर रहे हैं, तो जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो आपकी, वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठ करके बोल देना है, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको जो उपाय बताया है आपको वह अवश्य करना चाहिए। इस जया एकादशी के दिन आपको इस उपाय को करने का अवश्य ही लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।